कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स की गणित, कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स की गणित। आज हम कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स की गणित करेंगे और इसका आज हम पृष्ठ क्रमांक 73, कक्षा 9वीं की गणित का पृष्ठ क्रमांक 73 पर आपका अध्याय है ज्यामितीय ठोसों का परिचय। आपका अध्याय क्या है? ज्यामितीय ठोसों का परिचय। आज हम ये वाला अध्याय करेंगे और ये अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है और बहुत ही सरल अध्याय है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो पेपर में आप इसमें पूरा में से पूरा करके आ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है, पेपर में इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि हमारा घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ वास्तव में होता क्या है? देखिए, घनाभ का चित्र बनाना बहुत आसान है। घनाभ की चित्र बनाने के लिए कुछ मत कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे। क्लियर? घनाभ का चित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है? एक डब्बा बनाना है। क्लियर? दिख रहा है कैमरे में, है ना? क्या बनाना है? एक डब्बा बनाना है। उसके बाद इसी प्रकार का दूसरा डब्बा आपको यहाँ पर ये बनाना है। आपको दूसरा डब्बा यहाँ पर ये बनाना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये हमारा पहला डब्बा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दूसरा डब्बा यहाँ पर ये बनाना है। बना लिए? उसके बाद इसको यहाँ से ये मिला दीजिए, इसको यहाँ से ये मिला दीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए। ये आपका बन गया घनाभ। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया घनाभ। देखिए दोस्तों, ये तो इसका चित्र है। अब मैं आपको घनाभ की 3D इमेज दिखाता हूँ। वास्तव में इसे कहते हैं घनाभ। ये होता है घनाभ। ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। ये क्या है? हमारा घनाभ है। ये हमारे घनाभ का चित्र है। ये हमारा किसका चित्र है? ये हमारा घनाभ का चित्र है। ये भी हमारा घनाभ का चित्र। अब पूछिए कैसे घनाभ है? देखिए, घनाभ में 6 फलके होती। कितनी फलके होती है? 6 फलके होती है। घनाभ में 6 फलके होती है। देखिए, ये पहली फलक हो गई, आयताकार है, आयताकार की पहली फलक हो गई। ये घनाभ की पहली फलक हो गई। क्लियर? ये घनाभ की दूसरी फलक हो गई, ये घनाभ की तीसरी फलक हो गई, और ये घनाभ की चौथी फलक हो गई, और ये घनाभ की 5वीं फलक हो गई, और ये घनाभ की 6वीं फलक हो गई। घनाभ में 6 फलक होती है। अब मैं आपको चित्र में बताता हूँ घनाभ में 6 फलक कहाँ कहाँ होती है। बारीकी से यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए घनाभ की 6 फलक हमारी कहाँ कहाँ होती है। घनाभ की 6 फलक के बारे में यहाँ पर आपको समझ। देखो, ये पहली फलक हो गई, ये वाली। क्लियर? हो गई आपकी पहली फलक, है ना? बताया था मैंने आपको। ये घनाभ ऐसे ही होता ना। देखिए ऐसा, ये घनाभ की पहली फलक है, मतलब देखिए ये घनाभ की पहली फलक हो गई। क्लियर? अब जो ऊपर वाली फलक है, ये घनाभ की दूसरी फलक है। चित्र में कहाँ पर है? ऊपर वाले भाग को में ये ऐसा दर्शाया हमने यहाँ पर। ये घनाभ की दूसरी फलक है। दिख रही है? ये घनाभ की कौन सी फलक है? ये दूसरी फलक। क्लियर? अब नीचे वाली फलक ये है तीसरी फलक। ये घनाभ की तीसरी फलक को यहाँ पर इस प्रकार से चित्र में दर्शाया जाता है। ये घनाभ की कौन सी फलक हो गई? ये घनाभ की तीसरी फलक हो गई। ये घनाभ की चौथी फलक होती है, ये वाली फलक यहाँ पर है। चौथी फलक घनाभ की कहाँ पर है? ये घनाभ की कौन सी फलक है? ये चौथी फलक है, साइड वाली। ये घनाभ की 5वीं फलक ये वाली होती है। तो घनाभ की 5वीं फलक यहाँ पर चित्र में ये दर्शाई गई है। क्लियर? और घनाभ के पीछे साइड की ये 6वीं फलक होती है, तो पीछे वाली फलक यहाँ पर ये दिखाई गई है। क्लियर? ये आपकी घनाभ की पीछे वाली क्या फलक है। ये जो कमरा है ना, कमरा भी एक प्रकार के घनाभ का आकार होता है। कमरा भी क्या होता है? एक प्रकार का घनाभ के आकार का होता है। क्लियर? ये भी घनाभ है। ये भी क्या है? घनाभ। इसमें भी 6 फलक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और इस तरफ की 6वीं। इसमें भी कितनी फलक है? 6 फलक है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा घनाभ है। घनाभ में कितनी फलकें होती है? देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद आप बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे। 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे। घनाभ में फलक कितनी होती है? 6 फलकें होती। कितनी फलकें होती है? 6 फलकें होती है। घनाभ में कितनी फलकें होती है? 6 फलकें होती है। घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं? देखिए, घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोना। शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोना। शीर्ष यानी सिर, सिर यानी मुंडी, मुंडी यानी कोना। देखो, घनाभ का पहला कोना ये होगा, पहला शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया, चौथा शीर्ष ये हो गया, 5वां शीर्ष, 6वां शीर्ष, 7वां शीर्ष और ये 8वां शीर्ष। घनाभ क्या बोला मैंने? घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8
शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ में शीर्षों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष। देखिए इसमें भी 8 शीर्ष आपको दिखा रहा हूँ। घनाभ का बिल्कुल ओरिजिनल घनाभ है, जो ओरिजिनल वाला घनाभ है। 8 शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष, छठवां शीर्ष, सातवां शीर्ष और ये 8वां शीर्ष। हो गए घनाभ के आपके 8 शीर्ष। क्लियर? अब घनाभ में कोरे कितनी होती है? घनाभ में टोटल 12 कोरे। कोरे का मतलब होता है भुजा। कोरे का मतलब क्या होता है? भुजा। कोरे का मतलब क्या होता है? भुजा होती है। घनाभ में कितनी कोरे होती है? घनाभ में 12 कोरे होती है। देखिए ये पहली कोर हो गई। क्लियर? ये दूसरी कोर हो गई, ये तीसरी कोर हो गई, ये चौथी कोर हो गई, ये 5वीं कोर हो गई, ये 6वीं हो गई, ये 7वीं हो गई। क्लियर? ये 8वीं हो गई, ये 9वीं। देखिए पूरी 12 कोर होती है। पहली कोर, दूसरी कोर, तीसरी कोर, चौथी कोर, 5वीं कोर, 6वीं कोर, 7वीं कोर, 8वीं कोर, 9वीं कोर, 10वीं कोर, 11वीं कोर और 12वीं कोर। अब देखिए यहाँ पर घनाभ की 12 कोरें कहाँ कहाँ पर है। देखिए ये पहली कोर हो गई, ये दूसरी कोर हो गई, ये तीसरी कोर हो गई, ये चौथी कोर हो गई। क्लियर? ये 5वीं कोर हो गई, ये 6वीं कोर हो गई, ये 7वीं कोर हो गई, ये 8वीं कोर हो गई, ये 9वीं कोर हो गई, 10वीं, 11 और 12 कोर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी घनाभ में कितनी कोर होती है? 12 कोर होती है। कितनी कोरें होती है? 12 कोरें होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घनाभ में कितनी कोरें होती है? घनाभ में अच्छे समझ लीजिए, घनाभ में कुल कितनी कोरें होती है? 12 कोरे। घनाभ में कुल कितनी कोरें होती है? घनाभ में कुल 12 कोरें होती है। घनाभ में टोटल कितनी कोरें होती है? घनाभ में कुल मिलाकर के 12 कोरें होती है। कंपास भी एक प्रकार का हमारा क्या है? घनाभ है। ये इंक की जो डिब्बी है ना, ये भी हमारी एक प्रकार की क्या है? घनाभ। ये भी हमारी क्या है? घनाभ। लॉजिक लगाओ, रट्टा मत मारो। रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग के अंदर घुसना चाहिए। ज्ञानी बनो, महाज्ञानी बनो। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? घनाभ होता है। अब अच्छे से समझ लीजिए कि घन किसको बोलते हैं। अब घन क्या होता है? घन को भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। देखिए यहां पर आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पर क्या है। देखिए ये वाली भुजा लंबी हो गई और ये वाली भुजा थोड़ी छोटी हो गई। क्लियर? ये वाली भुजा क्या हो गई? थोड़ी लंबी हो गई और ये वाली भुजा थोड़ी क्या हो गई? छोटी हो गई। अगर भुजा बिल्कुल इडिंग बिडिंग है, मतलब देखो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये छोटी हो गई, तो इसको घनाभ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। लेकिन घन में क्या होता मालूम है? जो घन होता है ना, घन की चारों भुजाएं बराबर होती है। घन और घनाभ में कुछ अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि घन की चारों भुजाएं बराबर होती है। मैं यहाँ पर आप घन का चित्र बना रहा हूँ। देखो घन की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो होगी बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर। क्लियर? देखिए ये घन की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। क्लियर? जो वर्ग होता है ना, वर्ग से मिलकर के घन बनता है ना। सबसे अच्छा घन को उदाहरण क्या मालूम है? आपने देखे होंगे वो घुमाते हैं ना गोल गोल। देख क्या बोलते हैं उसको? घुमाते जिसको गोल गोल, रूबिक्स बोलते हैं। हाँ वो क्यूब घुमाते हैं, ऐसा खच खच घुमाते हैं। वो एक प्रकार का हमारा क्या है? वो हमारा घन का उदाहरण है। वो हमारा क्या है? वो हमारा घन है। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। रूबिक्स बोलते हैं, फिर उसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम क्यूब बोलते हैं, घन, है ना। क्लियर? उसको घुमाते ऐसा करके, खच खच घुमाते हैं, रंग लगे रहते हैं, रंग उसको जमाते हैं, है ना। कमेंट कीजिए क्या बोलते हैं आप, है ना। वो मुझे नहीं पता, आप जानिए, है ना। देखिए ये होता हमारा घन। घन में क्या होता है? घन की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ज वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों की चारों भुजाएं कैसी होती है? घन की बराबर होती है। घन की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। क्लियर? देखिए लेकिन घनाभ में क्या होता है? घनाभ की वाली भुजा थोड़ी लंबी, आयत से मिलकर के घनाभ बनता है और वर्ग से मिलकर के घन बनता है। वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और आयत किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने भुजा बस बराबर होती है और बाकी भुजा बराबर नहीं होती। क्लियर? तो घन में क्या होता है? घन वर्ग से मिलकर बनता है और इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। देखो यहाँ पर चार भुजा बराबर है। क्लियर? यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर है।
फिर इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया। ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा घन बन गया। ये क्या बन गया? हमारा घन बन गया। इसको हम घन कहते हैं। अरे जे ये है हमारा घन, ये हमारा क्या? ये हमारा घन है। क्लियर? इसकी चारों भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। अब जो घन रहेगा ना, घन की फलकों की संख्या भी कितनी होगी? देखिए जो घन है ना, घन में भी आपकी 6 फलक होगी। घन में भी कितनी फलक होगी? 6 फलक होगी। क्लियर? घन में भी कितनी फलक होगी? आपकी 6 फलक होगी। कहीं पर घन घन दिख रहा है क्या आपको? इधर के कमरे में कुछ घन लाग दिख रहा है? देखिए, चलने दीजिए वीडियो। घन लाग कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर कमरे में? बताइए मुझे। यही घन समझ लो यार, मतलब घन की चारों भुजाएं बराबर होती है। आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर? देखिए घन की 6 फलक कौन कौन सी? देखो, पहली फलक ये वाली हो गई, ये वाली पहली फलक हो गई। ये हो गई आपकी पहली फलक। दूसरी फलक आपकी पीछे वाली हो गई। ये हो गई आपकी दूसरी फलक। तीसरी फलक ऊपर वाली, ये हो गई आपकी तीसरी फलक। चौथी फलक नीचे वाली, ये हो गई आपकी चौथी फलक। पांचवी फलक ये वाली, ये हो गई आपकी पांचवी फलक। छठी फलक ये वाली, ये हो गई आपकी छठवीं फलक। क्लियर? और सातवीं फलक आपकी कहाँ की होगी? पीछे वाली। सातवीं फलक आपकी कहाँ होगी? पीछे वाली। और आठवीं फलक आपकी, है ना, सॉरी फिर से समझ लीजिए, घन में कुल 6 फलकें होती है। पहली फलक आपकी ये हो गई सामने वाली। दूसरी फलक इसके पीछे वाली, ये वाली इसकी दूसरी फलक हो गई। तीसरी फलक ये साइड की फलक तीसरी फलक हो गई। चौथी फलक ये वाली फलक चौथी फलक हो गई। पांचवी फलक ये वाली फलक पांचवी फलक हो गई। छठी फलक ये घन की छठवीं फलक हो गई। ये क्या हो गया? हमारा घन होगा। घन में कितनी फलक होती है? घन में 6 फलक होती है। क्लियर? और घन में शीर्ष कितने होते हैं? घन में 8 शीर्ष होते हैं। 8 ही कोने होंगे। देखो घन का ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष, छठवां शीर्ष, सातवां शीर्ष और ये 8वां शीर्ष। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर? और घन में कोरे कितनी होती है? घन में 12 कोरे होती है। ये पहली कोर, दूसरी कोर, तीसरी कोर, चौथी कोर, पांचवी कोर, छठवीं कोर, सातवीं कोर, 8वीं कोर, 9वीं कोर, 10वीं कोर, 11वीं कोर और ये 12वीं कोर। घन में कुल कितनी कोर होती है? 12 कोर। ये जो भुजा बोलती है, जो लाइन दिख रही है आपको, इनको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कोर कहा जाता है। घन, इसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। कमरा भी एक प्रकार का घनाभ। कमरा, घन और घनाभ समझ में आ गया आपको? घनाभ ये होता है हमारा घनाभ और ये होता है हमारा घन। अंतर सिर्फ एक होता है कि आयताकार होता है। इसकी प्रत्येक फलक आयताकार होती है। घनाभ की प्रत्येक फलक आयताकार होती है और घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। क्लियर? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सुनिए यहाँ पर एक बात, इसके अगले वीडियो में आपको बेलन और शंकु के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर आपकी जो कार्य पुस्तक पत्रिका है उसको आप खुद सोल्व कर लोगे और इसका भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। 9वीं क्लास की पूरी ब्रिज कोर्स, 9वीं क्लास की गणित की ब्रिज कोर्स, 9वीं क्लास की अंग्रेजी की ब्रिज कोर्स, 9वीं क्लास की हिंदी की ब्रिज कोर्स और 9वीं क्लास की एनसीईआरटी गणित, हिंदी, समाज विज्ञान, सब कुछ ऑल टोटल A to Z पूरी की पूरी 9वीं क्लास की ऑनलाइन कोचिंग, वो भी पूरी की पूरी फ्री आपको YouTube पर मिल जाएगी। और चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है BH। YouTube के चैनल का नाम क्या सर्च करना है आपको? YouTube पर सर्च करना है BHARTIY, भारतीय शेर, SHER, भारतीय शेर 9th, 9 के ऊपर TH लगा देना। आपको YouTube पर ये लिखना है 9वीं क्लास की पूरी कोचिंग आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।